अरे सुधी आई गई सासू की बहुत रोई, सुधी आई देवी की मैया सोतनी ऐसी मेरी किस्मत एक भी दिन अपने सासुर का चेहरा नहीं देखा। सुधी आई गई सास की बहुत रोई, सुधी आई गई। ओ मेरे सजना जी क्या तुमने कियो, अपनी ढेरी को दिखाना दियो। सुधी आई गई सास की बहुत रोई, सुधी आई गई। बोले नारायण भगवान की। एक बात कहें परीक्षित महाराज, तुम्हारे गांव वालों ने बहुत कथा सुन डाली है, सुनी नहीं सुन डाली है। आखिरी शब्द क्या है? डाली। भागवत कथा का महत्व क्या बताएं तुम लोग? क्या भगवान नारायण समय बार बार उठना, बार बार चलना, बार बार फिरना, ये भागवत कथा के अंतर्गत नहीं आता। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। इधर कहते हैं देवी की मैया रोते रोते कहते बसदेव महाराज जी की गोदी में सो जाती है। कहते हैं थोड़े दिनों के बाद में देवी की मैया कहते हैं बसदेव महाराज जी के द्वारा देवी की मैया गर्भ धारण कर गई। समय बीता है, सुखदेव भगवान कहते हैं हे राजन परीक्षित, देवकी के गर्भ से प्रथम पुत्र ने जन्म लिया है। देवकी के गर्भ से जिस समय पहले पुत्र ने जन्म लिया तो देवी की मैया देख देख करके बड़ी प्रसन्न होती है। हे नाथ, मेरे प्रथम पुत्र ने जन्म लिया है। बोलिए नारायण भगवान की। देवी की मैया कहने लगी नाथ देखो कितना सुंदर पुत्र है, भगवान की कृपा से हमारे गर्भ से सही सलामत पुत्र हुआ है। बसदेव महाराज कहने लगे दुख एक बात का देवी की है क्या? मैंने तेरे भैया को वचन दिया है कि तेरे गर्भ से जो भी तेरे उदर से पुत्र होगा उसके पास में ले जाना होगा। इस पुत्र को हमें दे दो, हम तुम्हारे भैया के पास में ले जाएंगे। देवकी के नादी ना, मैं अपनी संतान को नहीं दे सकती हूँ। अरे मेरे संतान को भूमार देगा भैया। हे नाथ आप रहने दीजिएगा इस पुत्र को ले जाने के। बसदेव महाराज कहने लगे सुन देवी की, मैंने वचन दिया है तेरे भाई को ये पुत्र हमें दे दे। और आज कहते हैं देवकी के हाथों से उस पुत्र को लिया और बसदेव महाराज कंस की दरबार की ओर जा रहे। मैया देवी की रोती रही और बसदेव महाराज उस संतान को लेकर के जिस समय आज कहते भोजराज कंस अपने दरबार में विद्यमान है अपने नौकर के साथ और बसदेव महाराज उस संतान को लेकर के धीरे धीरे चले जा रहे। अरे रोई रहे बसदेव कुमार जग बेटक को दीदार बारे नत तेरी लीला क्या मेरे संतान के रे। बसदेव महाराज जी रो रहे हैं कि कौन पिता होगा अपने सामने अपने हाथों से ले जाकर के अपने पुत्र का वध कराने के लिए जा रहे हैं। ऐसा कोई पिता नहीं होगा। हे संतान उस पुत्र से माफी मांग रहे बेटा। अरे माफ करो बेटा बेटा बचनहारी में गायो रे। अरे मेरे नाना मेरे बेटा बचन निभाओ जाओ रे। और विपदा पड़ गई आज बसदेव सुत को लेके जाइए। रानी पूछेगी अरे बेटा मेरो कहाँ रे। रनिया पूछेगी कि बेटा मेरो किनने मारे।
बाद में श्री वसुदेव महाराज अपनी प्रथम संतान को कंसराज के दरबार में लेकर के गए हैं। सुखदेव भगवान कहते कंसराज ने देखा तो वसुदेव को बैठा लाए, आओ वसुदेव। उस पुत्र को देखा है कंसराज ने, कहा क्या मेरी बहन के गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया? हाँ कंस, ये लो तुम्हें इससे डर है, लो इस पुत्र को तुम मार दो, मैंने तुम्हें वचन दिया था मैं इस पुत्र को लेकर के आया। कंसराज ने जिसने उस पुत्र को देखा है सोचने लगा ये छोटा सा बच्चा 1 दिन का है, ये मुझे क्या मारेगा? वसुदेव मैं नहीं मारूंगा, इस पुत्र को ले जाओ तुम। कंसराज ने दया दिखाई और उस पुत्र को मारा नहीं, वापस भेज दिया। अब कहते हैं देवताओं में खलबली मच गई कि कंस तो बड़ा दयावान होने लगा। देवताओं ने देव ऋषि नारद बाबा को तुरंत भेजा, ऐसे बैठे बैठे नारद बाबा को भेजा। कंस के दरबार में नारद बाबा आए, नारद बाबा का बड़ा सम्मान किया कंसराज ने। और कंसराज से नारद बाबा कहने लगे बड़े दुखी हो, क्या बात है? सारी प्रस्तान बताया कि देवकी को जब विदा करने जा रहा था बाबा तो आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के 8वें गर्भ होगा, वो मेरा काल होगा। नारद कहने कोई पुत्र हुआ है या नहीं हुआ? कंसराज कहने लगा अगर तुम थोड़ी देर पहले और आ जाते तो हम देवकी की प्रथम संतान से तुम्हारी मुलाकात करा देते। नारद कहने लगे मारा नहीं तुमने उस संतान को? बाबा 1 दिन का बालक है, पहली संतान हमारी थोड़ी काल है, 8वीं संतान मेरी काल है देवकी की, जो 8वीं पुत्र होगा वही मेरा काल है। देव ऋषि नारद बाबा ने कमल का पुष्प दिया, कंस से कहा कि पंखुड़ियां गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाबा 8 है, उल्टा गिनो 8 7 6 5 4 3 2 1। नारद कहने लगे कुछ समझे कुछ? कंस कहने लगा सब समझ गए, पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। नारद के कहने के अनुसार नारद ने बताया, नारद बाबा वहां से गए चले। कंस जाते ही जाते अपनी बहन देवकी के कहते पास में गया मथुरा की जेल में, और जाते ही जाते कंसराज ने पहली संतान को मार दिया। बोली नारायण भगवान की। पहला पुत्र हुआ, कंस ने दया नहीं दिखाई, अपने भांजे को मार दिया। दूसरा पुत्र हुआ, उस वर्षों के बाद उस पुत्र को भी कंसराज ने मार दिया। तीसरा पुत्र हुआ, तीसरे पुत्र को भी कंसराज ने बहरे से मार दिया। सुखदेव भगवान कहते हे राजन परीक्षित, इस कंस ने अपने भांजे 6 मार दिए। 7वां देवकी मैया का गर्भ खंडित हुआ, वही गर्भ कहते हैं शेषावतारी लखन के पूर्व जन्म में, और वही शेषावतारी इस जन्म में बलराम बनने वाले। कहते हैं बलदाऊ को रोहिणी मैया है जो बाबा नंद के भाई हैं, उनकी पत्नी की गर्भ रोहिणी के गर्भ में जाकर के प्रवेश कराया भगवान। इधर 8वीं गर्भ की बारी है, कंसा की यहाँ तैयारी है। राजा था पहरेदारी पे लेकिन जेल में बहे बेचारा। सुखदेव भगवान कहते हैं आज मैया देवकी का वही 12वां मास चल रहा है, जिस मास में भगवान आने वाले हैं। भादों का महीना है, तिथि अष्टमी है, दिन बुधवार है, और रात्रि के ज्योति जला लो तुम, ज्योति तुरंत जलाओ, आरती भी हो जाएगी, भगवान भी प्रकट हो जाएगा। बोली नारायण भगवान की। आज कहते हैं भादों का महीना है, मध्यम गति से बरसात हो रही है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है, और कहते हैं श्री नारायण भगवान मथुरा की जेल में अपने भक्त देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट होंगे 2 मिनट के बाद।